स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आप लोगों के चैप्टर वाइज में आज ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें विद्युत आवेश तथा विभव वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसी से आप लोगों के लिए एमसीक्यूज टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो कितनी है। जल्दी से स्टूडेंट सॉल्व करके बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी 0.9 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक होता है। बताइए स्टूडेंट, वैद्युत विभव का मात्रक होता है तो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, यानी वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखे वैद्युत द्वि आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश पे घुमाने पर कुल कार्य होगा। जल्दी से बताएं स्टूडेंट, तो कितना कुल कार्य कितना होगा, तो ये कितना कार्य होगा, तो ये होगा पीई। अगला वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों एक समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो कणों में, जल्दी से स्टूडेंट क्या होगा, तो कणों में प्रोटॉन तथा संवेग अधिक होगा। क्या होगा, प्रोटॉन का संवेग कैसा होगा, अधिक होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम और 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। वस्तु में वायु में रखे गए उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। जल्दी से स्टूडेंट क्या कितना होगा, तो 5.8 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो यह बहुत ही अच्छा संबंध है, जल्दी से बताएं कितना होगा। ये आपका संबंध बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताएं स्टूडेंट इसका संबंध क्या होगा। तो इसका होगा V नियत अर्थात R निर्भर नहीं होगा, R पर निर्भर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखली गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो जाता, तो केंद्र पर विभव कितना होगा, तो कितना होगा, 10 वोल्ट। देखिए केंद्र पर विभव कितना होगा, केंद्र पर विभव होगा 10 वोल्ट। 11 है विभव प्रवणता राशि है, विभव प्रवणता राशि क्या है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता है, तो कितनी होगी विद्युत धारिता, इसकी विद्युत धारिता होगी 10⁹ फैरड। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, 2 गोलीय चालक A1 तथा A2 जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। चालक A1 व A2 क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश चित्र में दर्शाया गया है। तांबे एक तार से जोड़ा जाता है तो इसका निकाय में तुल्य धारिता का मान कितना होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जरूर बताना है। तो कितना होगा, 4πε0 कोष्टक में R1 + R2। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी, जल्दी से बताएं स्टूडेंट, तो कितनी होगी, 5 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आपका संधारित्र प्लेट से क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताएं, तो इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से स्टूडेंट बताएं। इसका आंसर आएगा 8 माइक्रो कूलाम। चलिए डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका एक वर्ग है, तो इसमें आप लोगों को बताना है क्या इसका आंसर होगा। देखिए बोला गया है तुल्य धारिता A तथा B के बीच, किसके, A और B के बीच आपको धारिता बतानी है, तो कितनी होगी, तो कितनी हो, 2.5 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन है, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा। जल्दी से बताएं स्टूडेंट कितना होगा, तो यह होगा 9:1। अगला क्वेश्चन है, कोई समांतर पट्टिका संधारित्र 2 श्रेणी क्रमबद्ध परावैद्युत गुटकों से बना, इनमें दर्शाइए मोटाई D1 तथा परावैद्युतांक K1 एक दूसरे की मोटाई D2 तथा परावैद्युतांक K2। इस प्रकार व्यवस्था को परावैद्युत माना जाता है जिसकी
मोटाई ये प्रवाही K1 तथा K2 का मान होगा। किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी से बताएं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी। इसका संबंध स्थापित करने के बाद कितना आएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? न्यूटन मीटर, सॉरी ये नहीं है। कौन सा है आपका? और इसमें ऑप्शन है सी, न्यूटन कूलाम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, उनके बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, उनके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जल्दी से बताएं तो कितनी होगी? 1000 न्यूटन कूलाम। अगला का आंसर क्या आएगा? वी नियत अर्थात नहीं। यह भी आप लोगों को हमने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, किसी प्रोटॉन पर उसके बाहर के बराबर विद्युत बल लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चनों को लगाएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।